अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम प्रभावशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों को स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए उनके कामों को प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम हैं और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। और परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो है यहोवा के काम बड़े हैं। यहोवा के काम बड़े हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का। और जब हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर ने इतिहास में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करता है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। उसने यरदन नदी को उल्टा बहा दिया। वो परमेश्वर है जो चट्टान से पानी अपने लोगों को पिलाया। वो बड़े बड़े काम करता है। और यहाँ भजनकार कहते हैं, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि उसके काम बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि वो प्रभावशाली काम करता है परमेश्वर। वो ऐश्वर्यमय है ना? वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है वो अनुग्रहकारी और दयावान है, दयावंत है। वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो दयावान परमेश्वर है। वो दया करता है। वो अपने डरवैयों को आहार देता है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर उनको आहार देता है, भोजन इंतजाम करता है। वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए भजनकार कहते हैं यहोवा के काम बड़े हैं। प्रिय परमेश्वर आपके मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। क्या हम उसे स्मरण करते हैं? हम उस बड़े कामों के कारण क्या हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? वो आश्चर्य कर्म करता है। वो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। क्या हम उसकी स्तुति करते हैं? वो आश्चर्य करता है, वो अनुग्रह करता है, वो हम पर दया करता है और हमारे लिए आहार इंतजाम करता है, भोजन का इंतजाम करता है, प्रोवाइड कराता है परमेश्वर। और अपनी वाचा को हमेशा स्मरण रखता है। उसने हमसे जो वाचा किया है, जो अपनी वाचा को बांधा है हमारे साथ, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे और आपसे की है, वो हमेशा स्मरण करता है, हमेशा स्मरण करता है। वो आश्चर्य कर्म करता है। उसके कार्य ईश्वरीयमय हैं। वो सच्चाई के साथ न्याय करता है। उसका उपदेश विश्वास योग्य है। वो सच्चाई के साथ काम करता है। उसकी सच्चाई हमेशा स्थिर है, बनी रहेगी। वो न्यायी परमेश्वर है।
वो न्याय करने वाला प्रभु है और उसका उपदेश जो है विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है अपनी सारी बातों में। लेकिन आज जिससे परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, जिसने हमें और आपको अपनी संगति में बुलाया है, क्या हम आप विश्वास योग्य हैं? क्या हम आप विश्वास योग्य हैं? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि जो उसके डरवैये हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज जरूरी है कि हम उसका भय माने, हम विश्वास योग्य बने। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग्य है। क्या आज जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, क्या विश्वास योग्य हैं? अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं? क्या जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े काम किए हैं आप उसे स्मरण करते हैं? क्या उसके कारण क्या परमेश्वर की स्तुति आप कर रहे हैं? वो बड़े बड़े काम करता है। लिखा है वह सदा सर्वदा अटल रहेगा और उसकी सच्चाई सिधाई के लिए हुई है। उसकी सच्चाई जो है सर्वदा सदा अटल है। वो हमेशा हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने प्रजा का उद्धार किया है, अपने वाचा को सदा के लिए ठहराया है ना। उसने हमारा और आपका उद्धार किया है ताकि हम उसके बड़े बड़े कामों के कारण उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, हम विश्वास योग्य बने। वो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें भी विश्वास योग्य बनना है। विश्वास योग्य, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। वो पवित्र है, पवित्र है। स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। वो पवित्र है, वो स्तुति के योग्य है। क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? क्या हम उसकी आराधना कर रहे हैं? क्या हम उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन आज्ञाकारी है? यदि हम आज्ञा मानते हैं तो वचन कहता है बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और आज्ञा मानना बुद्धि उससे अच्छी होती है, उससे परमेश्वर की स्तुति होती रहे। प्रियो, क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं जिसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया है? वचनकार कहते हैं उसने बड़े बड़े काम किए हैं। तो क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं अपने जीवन से? प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। जो हमारे लिए हमें इंतजाम करता है ना, हमारे आहार इंतजाम करता है, भोजन देता है, अपने डरवैयों के लिए हर चीज़ प्रोवाइड कराता है, क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? जो बड़े बड़े काम करता है हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। गॉड ब्लेस यू।